जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी अध्ययनकर्ता विश्वासी भाई बहनों का स्वागत है। मैं जबलपुर से जॉनसन पॉल, बिब्लिकल फैसिलिटेटर। प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर कहे गए 7 वाणियों के अध्ययन के इस श्रृंखला में आज हम आप दूसरी वाणी पर मनन करेंगे। यह उस समय की घटना है जब यीशु मसीह 2 डाकुओं के बीच में क्रूस पर चढ़ा दिए गए थे। तब उनमें से एक ने यीशु की निंदा की और कहा, क्या तू मसीह नहीं है तो फिर स्वयं को और हमें बचा। परंतु दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी वही दंड पा रहा है। हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इन्होंने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने यीशु से कहा, हे यीशु, जब आप अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्रूसीकरण के इस दृश्य में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने अंतिम समयों में भी 2 पापियों के बीच में थे। इसका कारण पुराने नियम में भविष्यद्वक्ता यशायाह द्वारा यशायाह की पुस्तक अध्याय 53 और उसके 12वें वचन में कही गई भविष्यवाणियों को पूरा करना था। यहां वचन पाया जाता है कि इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। जिसके विषय में मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय और 27 और 28वें वचन में भी इस प्रकार पाया जाता है कि उन्होंने यीशु के साथ 2 डाकुओं, एक यीशु के दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब धर्मशास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, वह अपराधियों के साथ गिना गया। यीशु मसीह के सेवा कार्य के दौरान भी फरीसियों ने उन्हें पापियों के संगति रखने वाला कहा था। यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुतेरे महसूल लेने वालों और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यूहन्ना आए पर वह साधारण मनुष्य के समान न खाते न पीते हैं और वे कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं कि देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र है, पर ज्ञान अपने कामों में सच्चा ठहराया गया है। सचमुच हमारा प्रभु धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने आए थे। यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर कही गई पहली वाणी अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना थी और यह दूसरी वाणी में पश्चाताप कर रहे डाकू के लिए क्षमादान था। अपराध और पाप की दशा में मरता हुआ वह डाकू पश्चाताप करने के द्वारा क्षमा किया जा रहा था, अर्थात उद्धार पा रहा था और स्वर्ग राज्य का अधिकारी होने जा रहा था। यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता मानने वाले इस डाकू के पश्चाताप करने पर यीशु मसीह ने किसी प्रकार से उसे नहीं डांटा फटकारा। ऐसा भी नहीं कहा कि तूने मेरे पास आने में बहुत देर कर दी या तू एक दुष्ट व्यक्ति है, तुझे तेरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। जबकि मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय
और उसके 29 से लेके 32 वचन में पाया जाता है कि इस डाकू ने भी पहले यीशु मसीह की निंदा की थी। जैसा कि लिखा हुआ पाया जाता है कि मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे कि वाह, मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले क्रूस पर से उतर कर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे कि इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे, किंतु यीशु मसीह ने उसे क्षमा करके उसको पूर्ण विश्वास दिलाने के लिए कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह इसलिए भी था क्योंकि अपने प्रचार के दौरान यीशु मसीह का वचन पाया जाता है कि जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। जिस प्रकार डाकू ने यीशु मसीह की ओर देखकर यह विश्वास जताया था कि उसके पाप क्षमा होकर वह भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, उसी प्रकार हमारे आपके लिए इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसके 2 और 3 वचन में पाया जाता है कि आओ हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सम्मुख रखा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। इस वाणी से यह मालूम होता है कि प्रत्येक व्यक्ति उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता, जैसा कि पहला डाकू पश्चाताप ना करने की दशा में अपने पापों में ही मर गया। अर्थात पाप क्षमा और उद्धार प्राप्त करने के लिए अपने पापों को अंगीकार करना और हृदय से पश्चाताप करना अत्यंत आवश्यक है। उद्धार प्राप्त करने के विषय में बाइबल के प्रेरितों के काम और उसका 16 अध्याय और 31वें वचन में पाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा परिवार उद्धार पाएगा। और बाइबल रोमियो उसके 10वां अध्याय और 9वें वचन में बतलाती है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर स्वीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से स्वीकार किया जाता है। पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहां पर इस डाकू ने भी मसीह पर विश्वास किया और वह उसका प्रतिफल स्वर्गलोक को प्राप्त कर लज्जित नहीं हुआ। हम जानते हैं कि यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भी पाप क्षमा का अधिकार था और उन्होंने अपने गुनाहों को मानकर पश्चाताप करने वाले डाकू को क्षमा करके स्वर्गराज का अधिकारी बनाया। इस विषय में यीशु मसीह के जन्म के पहले ही स्वर्गदूत ने यूसुफ से मरियम के विषय में कहा था कि वह एक पुत्र को जन्म देगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों के दंड से बचाएगा। हम जानते हैं कि यीशु नाम का अर्थ है यहोशू, अर्थात प्रभु बचाता है। इस डाकू को पूरा विश्वास था कि यीशु में बचाने की पूरी सामर्थ्य है। पश्चाताप करने वाले डाकू ने कहा था कि हे यीशु, जब आप अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना।
इससे मालूम होता है कि उसे यीशु के पुनरुत्थान और दूसरे आगमन पर पूरा भरोसा था और इसी विश्वास के कारण उसको जीवन का मुकुट प्राप्त हुआ। पापों के दंड के विषय में यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और 24वें वचन में कहा था कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जो व्यक्ति मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। वह मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो आइए अब हम यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर कहे गए दूसरी वाणी के अंतिम भाग स्वर्ग लोक के विषय में हम मनन करते हैं, जिसके विषय में यीशु मसीह ने उस पश्चातापी डाकू से कहा था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस स्वर्गलोक को समझने के लिए हमें स्वर्ग, नरक, अधोलोक, ये सभी जो सामान्य रूप से बाइबल में प्रयोग किए गए शब्द हैं, इनको और इनके स्थान को और इन स्थानों में पहुंचने वाली आत्माओं के विषय में भी समझना होगा। मसीहत में स्वर्ग और नरक की अवधारणा इसलिए भी पाई जाती है क्योंकि हम पुनरुत्थान पर विश्वास कर मृत्यु के बाद जीवन की आशा रखते हैं। मसीही विश्वास में स्वर्ग और नरक की अवधारणा मनुष्य के कर्म पर आधारित नहीं होती, बल्कि यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान पर आधारित होती है। मसीही विश्वास के अनुसार स्वर्ग एक उद्धार प्राप्त व्यक्तियों के पुरस्कार का स्थान है और नरक अविश्वासियों के दंड का स्थान है। स्वर्ग और नरक पर विश्वास करना अर्थात आत्मा पर और एक जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना है। सीधे और सरल शब्दों में यदि मैं बोलूं तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना स्वर्ग है और परमेश्वर की उपस्थिति और सहभागिता से दूर हो जाना नरक है। स्वर्ग और नरक पर हमारा विश्वास कि मनुष्य में आत्मा होती है और यह आत्मा परमेश्वर द्वारा दिया गया है, इस पर भी है, जैसा कि बाइबल सबोपदेशक और उसका 12 अध्याय और 7वें वचन में बतलाती है कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। अर्थात मनुष्य देह, प्राण और आत्मा से मिलकर बना हुआ प्राणी है। देह मिट्टी का बना है, जैसा कि आदम को कहा गया था कि तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। प्राण लहू में रहता है, इसीलिए देह और प्राण अर्थात लहू मिट्टी में वापस मिल जाती है। लेकिन आत्मा, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से मनुष्यों को आत्मा दी हुई है, वह पाप की दशा में हो या निष्पाप की दशा में, यह अमर होती है आत्मा और मृत्यु के बाद वह परमेश्वर के पास न्याय के दिन तक के लिए लौट जाती है। इसलिए परमेश्वर पर हमारा यह विश्वास कि परमेश्वर में हमें पाप से छुटकारा देने या पापी को दंड देने की सामर्थ्य है, इसका विश्वास भी हम करते हैं। अब परमेश्वर के पास हमारी आत्मा लौट जाएगी, तो क्यों लौट जाएगी? बाइबल बतलाते हैं कि हम सभी पुनरुत्थित होंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत मृत्यु को प्राप्त करने के लिए हम सभी पुनरुत्थित होंगे। इसका मतलब सभी का न्याय होना निश्चित है, जैसा कि इब्रानियों 9वां अध्याय और उसका 25वें वचन में बतलाया गया है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है।
और इसी न्याय के लिए प्रत्येक मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के पास एकत्रित की जाएगी और मसीह की कलीसिया मसीह के न्याय आसन के सामने अर्थात बीमा सीट के सामने खड़ी होगी, वो भी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए और न कि दंड को प्राप्त करने के लिए। लेकिन अन्य जातियां और अविश्वासी परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के सामने दंड के लिए खड़े किए जाएंगे। इस्राएलियों के 12 गोत्रों का न्याय यीशु मसीह के 12 प्रेरितों के द्वारा किया जाएगा और मसीही जन स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। अर्थात यीशु मसीह ने जिस डाकू से कहा था कि आज ही तू स्वर्गलोक में होगा, वह भी वास्तविक स्वर्ग में नहीं गया है, क्योंकि अभी तक मसीह का द्वितीय आगमन और न्याय नहीं हुआ है। वह स्वर्गलोक अर्थात पैराडाइज में गया हुआ है। ध्यान दीजिए, वह स्वर्गलोक जिसे कि अंग्रेजी में पैराडाइज ट्रांसलेट किया गया है, वह पैराडाइज में गया है। और अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह पैराडाइज कौन सा स्थान है जहां वह डाकू गया था। यह पैराडाइज वह स्थान है जहां धर्मी जनों की या मसीह के प्रायश्चित बलिदान पर विश्वास करने वाली मृत आत्माएं न्याय के दिन तक वहां पर ठहरी रहती हैं। और यहां मैं आपको साफ कर दूं कि आदम से लेके अभी तक कोई भी मनुष्य स्वर्ग या नरक में नहीं गए हुए हैं, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 13वें वचन में पाया जाता है कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। अब हम स्वर्ग के विषय में जानेंगे, क्योंकि स्वर्ग और स्वर्गलोक ये दोनों ही अलग अलग स्थान है। इसीलिए आइए अब हम स्वर्ग के विषय में जानते हैं। बाइबल बतलाती है कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। स्वर्ग भी परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लिए सृष्टि किया हुआ है। स्वर्ग परमेश्वर द्वारा सृजा गया है। बाइबल को आप ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से यह मालूम होगा कि स्वर्ग एक से अधिक है। जैसा कि वचन पाया जाता है कि परमेश्वर स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। प्रेरित पौलुस का वचन पाया जाता है कि मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। प्रेरित पौलुस का वचन पाया जाता है कि मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। 14 वर्ष हुए, वह न जाने देह सहित न जाने देह रहित, यह परमेश्वर ही जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। राजा सुलेमान द्वारा भी परमेश्वर से की गई प्रार्थना में भी पाया जाता है कि अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर मुंह किए हुए गिड़गिड़ा कर करे, उसे सुन लेना। स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। इन विभिन्न स्वर्गों में से सबसे ऊंचे स्वर्ग में परमेश्वर का निवास स्थान बतलाया गया है। स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है, जैसा कि यशाया 66 अध्याय और उसके पहले वचन में और प्रेरितों के काम और उसका 7वां अध्याय में भी पाया जाता है। स्वर्ग में उद्धार प्राप्त विश्वासी रहेंगे। यीशु मसीह का वचन भी बाइबल में पाया जाता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं
तो मैं फिर आऊंगा और अपने यहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। बाइबल बतलाती है कि स्वर्ग परम पवित्र है, इसलिए परम पवित्र परमेश्वर का निवास वहां हुआ करता है। और बाइबल बतलाती है मांस और लहू स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते। व्यभिचारी, अशुद्ध जन, लोभी, मूर्ति पूजक, ये सभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। और बाइबल बतलाती है कि व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजक और टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह और मतवालापन, लीला क्रीड़ा करने वाले भी स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते। और बाइबल बतलाती है कि कुत्ते, टोने और व्यभिचारी, कुत्ते जो है वो बाइबल में पुरुषगामियों को बतलाया गया है। जो व्यक्ति पुरुष होते हुए पुरुष के साथ में संसर्ग करे या सहवास करे, उनको बाइबल कुत्ता बोला गया है। तो बाइबल बतलाती है कि कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, झूठ का चाहने वाले और गढ़ने वाले स्वर्ग से बाहर रहेंगे। स्वर्ग में मृत्यु, शोक, विलाप और पीड़ा नहीं होगी। स्वर्ग के विषय में बाइबल और बतलाती है कि वहां दिन और रात नहीं होते, सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की वहां आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर के तेज से सारा स्वर्ग हमेशा प्रकाशमान रहता है। स्वर्ग में विश्वासियों के नाम लिखे जाते हैं और स्वर्ग में परमेश्वर का निवास मनुष्यों के बीच में होगा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य में बतलाया गया है। और यह जो है एक आदर्श स्थिति होगी, जैसे कि अदन की वाटिका में आदम हव्वा के साथ में हुआ करती थी। और हम सदा परमेश्वर का चेहरा या मुख का हम दर्शन करते रहेंगे और हमारे माथे पर परमेश्वर का नाम लिखा होगा। और यहां पर कोई मंदिर नहीं होगा, स्वर्ग में कोई मंदिर नहीं होगा, क्योंकि स्वयं परमेश्वर और यीशु मसीह मंदिर होंगे। हम साक्षात परमेश्वर की स्तुति और आराधना स्वर्ग में करते रहेंगे। स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल करेंगे, क्योंकि वो सेवा टहल करने वाली आत्मा है, जैसा कि इब्रानियों में भी बतलाया गया है। परमेश्वर के अन्य सृष्टि की तरह स्वर्ग कभी भी भ्रष्ट नहीं हुआ, इसीलिए वह नष्ट नहीं होगा, बल्कि सर्वदा बना रहेगा। इसके अलावा इब्रानी में दो शब्द पाए जाते हैं, जैसे कि शियोल और दूसरा शब्द है गहन्ना, या इसे हन्नोम भी बोला जाता है। और इसके अलावा अधोलोक बाइबल में वर्णन किया गया है और अथाह कुंड बाइबल में वर्णन किया गया है। और इसके अलावा जो पत्रस की पत्री में वहां पे टारटेरस एक शब्द आता है। ये सभी ये नरक के ये भाग हुआ करते हैं। और इसके अलावा लिम्बो शब्द भी सामान्यतः मसीहों में उपयोग किए जाते हैं। और ये शब्द जो है, जिनका कि हम विस्तृत वर्णन के लिए आप हमारे चैनल को आप हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप नाम से आप टाइप करके इन सभी को आप पृथक पृथक रूप से आप इन शब्दों का अध्ययन कर सकते हैं। अर्थात शियोल, हिन्नोम, गहन्ना, अधोलोक, ये सभी जो लिम्बो, ये सभी शब्दों का आप अध्ययन कर सकते हैं। हमारे YouTube में ऑलरेडी ये पड़े हुए हैं। आइए अब हम यीशु मसीह के द्वारा कहे गए स्वर्ग लोक को समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने स्वर्ग के विषय में जाना। मैंने आपको बतलाया कि स्वर्ग अलग है और स्वर्गदूत जहां पे रहते हैं, और स्वर्गलोक अलग स्थान है। स्वर्ग और स्वर्गलोक ये अलग स्थान है, और नरक और अधोलोक और
हिन्नोम, गहन्ना, ये सब जो है नरक के भाग है। तो स्वर्ग का एक भाग है जो कि स्वर्गलोक कहलाता है, जिसको कि पैराडाइज बोल सकते हैं या फिर परदीसा भी इसे बोला गया है। तो अब हम स्वर्गलोक के विषय में अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। स्वर्गलोक के लिए अंग्रेजी शब्द पैराडाइज प्रयोग किया गया है। यह एक यूनानी शब्द है जो कि फारसी भाषा में इसे मैंने जैसा बतलाया कि परदीसा बोला जाता है। इसका अर्थ ये आप चाहे स्वर्गलोक कह ले या फिर पैराडाइज कह ले या फिर परदीसा कह ले, इसका अर्थ एक सुंदर से बगीचे से हुआ करता है। जैसे कि पुराने नियम में ये 3 स्थानों में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे कि नहम्याह 2 अध्याय और उसके 8वें वचन में, और सबोपदेशक उसका 2 अध्याय और 5वें वचन में, श्रेष्ठ गीत उसका 4 अध्याय और 13वें वचन में पुराने नियम में इन शब्दों का प्रयोग पाया जाता है। और नए नियम में आप देखेंगे कि 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन में, और प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 7वें वचन में भी इस शब्द का अर्थात स्वर्गलोक शब्द का वहां पर वर्णन किया गया है। यह वह स्थान है जहां धर्मी आत्माएं मृत्यु के बाद ठहरती हैं और एक प्रकार के आनंद की अवस्था में न्याय के दिन तक ठहरती रहती है। अधर्मी आत्माओं के ठहरने का एक अलग स्थान होता है जिसे कि अधोलोक कहा जाता है, और इस परदीसा और अधोलोक के बीच में अर्थात स्वर्गलोक और अधोलोक के बीच में बाइबल बतलाती है कि एक गहरा गड्ढा होता है, और जिसके कारण कोई इस पार से उस पार नहीं जा सकता। इसे हम लाजर और धनवान व्यक्ति के विषय में बाइबल वर्णन में अर्थात लूका रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और उसके 26वें वचन में हम इसको देख सकते हैं। स्वर्गलोक के विषय में बाइबल में प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 7वें वचन में भी बतलाया गया है, जहां पर कि यीशु मसीह ने डाकू से कहा था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो इस स्वर्गलोक के विषय में प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 7वें वचन में इस प्रकार से बतलाया गया कि जो विजय प्राप्त करेगा मैं उसे उस जीवन के पेड़ का फल खाने को दूंगा जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है। यह स्थान वास्तविक स्वर्ग नहीं है, जैसा कि मैंने अभी बतलाया। वास्तविक स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन रहता है, लेकिन यह स्वर्गलोक में परमेश्वर का सिंहासन नहीं हुआ करता है। यहां पर जो धर्मी आत्माएं होती है वो मृत्यु के बाद न्याय के दिन तक ठहरने का स्थान है, यह स्वर्गलोक। और यहां पर जहां ये स्वर्ग जो वास्तविक स्वर्ग हुआ करता है, जहां पर कि परमेश्वर का सिंहासन है, वहीं पे स्वर्गदूत भी हुआ करते हैं। और हम आप न्याय के बाद में वास्तविक स्वर्ग में हम परमेश्वर के साथ में होंगे और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए होंगे, जैसे कि स्वर्गदूत भी परमेश्वर के निकट हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, ये निरंतर बोलते रहते है। तो यह मैंने बतलाया है कि यह वास्तविक स्वर्ग नहीं है जहां परमेश्वर का सिंहासन हुआ करता और स्वर्गदूत भी वहां पे हुआ करते हैं। वास्तविक स्वर्ग के विषय में राजा सुलेमान की प्रार्थना में सबसे ऊंचे स्वर्ग में परमेश्वर के विराजमान होने की बात कही गई है। और जी उठने पर यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी से यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20वां अध्याय और 17वें वचन में कहा था कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। आदम से लेकर आज तक कोई भी मनुष्य स्वर्ग में नहीं गया, जैसा कि यीशु मसीह का वचन यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 13वें वचन में पाया जाता है कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है,
अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यीशु मसीह जी उठने के बाद स्वर्गलोक के अलावा अधोलोक में भी गए थे, जहां उन्होंने पहला पत्रस और उसके तीसरा अध्याय और 19वें वचन में आप इस बात को देखेंगे कि वहां पर उन्होंने अधर्मी आत्माओं को भी प्रचार किया था। हम सभी विश्वासी भी जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया है, मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में ही होंगे और अंतिम दिन हम सभी पुनरुत्थित होंगे, कोई अनंत जीवन पाने के लिए और कोई अनंत मृत्यु के लिए जी उठेंगे। यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तब हम जो यीशु मसीह के दाहिने ओर होंगे, तब यीशु मसीह अपनी दाहिनी ओर के लोगों से कहेंगे, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज्य के अर्थात स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो सृष्टि के आरंभ से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। बाइबल बतलाती है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्रूस पर 2 डाकू उदाहरण है हमारे आपके लिए। एक पश्चाताप ना करके अनंत मृत्यु को प्राप्त होते हुए हम देख सकते हैं, और दूसरा मन फिराकर अपने पापों का अंगीकार कर पश्चाताप और विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त करते हुए हम देख सकते हैं। बाइबल बतलाती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आदम ने भी पाप की मजदूरी अपनी देह में पाया था और शारीरिक रूप से वो 930 वर्ष की आयु में वे मर गए थे, वरना वो भी अनंत जीवन के लिए ही सृजे गए थे। बाइबल बतलाती है कि मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। दोनों डाकू भी अपने किए की सजा पाकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन जिस डाकू ने पश्चाताप किया उसने अनंत जीवन को प्राप्त किया। दोनों डाकुओं ने हो सकता है कि अपने जीवन काल में कोई अच्छा कार्य नहीं किया होगा, लेकिन अंतिम समयों में भी पश्चाताप करने पर यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा करके अपने स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश दिया। उद्धार के विषय में भी परमेश्वर का वचन पाया जाता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी नाश ना हो। वो 99 धर्मियों को छोड़कर एक पापी को बचाने वाला परमेश्वर है, और इस बात को आप हमारे बैनर में भी आप इसको देख सकते हैं। और इसीलिए हम मन फिराकर अपने अपने पापों से पश्चाताप करें, ताकि यीशु मसीह हमसे भी ये कह सकें कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो इस प्रकार से यीशु मसीह के क्रूस पर कहे गए 7 वाणियों में से यह दूसरी वाणी पर आज का मनन मैं समाप्त करता हूं। परमेश्वर आप सभी को सुरक्षित रखे। प्रभु यीशु मसीह की शांति जो कि समझ से परे है और आनंद आप सबों के मध्य में वास करे। आमीन।